सभी को गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए मेरे दोस्त, जिन भाइयों को 2026 में एग्ज़ाम देना है साइंस का, तो जिन भाइयों को चाहिए केमिस्ट्री का नोट्स ऑब्जेक्टिव का, तो आप इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो 7463022853। आपको मिल जाएगा। जिन भाइयों को चाहिए या जिन बहनों को चाहिए वो नोट्स, तो आप हो सकता है फ़ोन पे कर सकते हो, या आप जहानाबाद आना चाहते हो मेरे दोस्त, तो कृष्ण महिला कॉलेज के सामने वाली गली में कृष्ण महिला कॉलेज के पास आ जाना और कॉल मेरे पास कर देना, आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। चलिए, इसमें इम्पोर्टेंट है, जिसमें पहला चैप्टर, इसमें चैप्टर बाय चैप्टर का सोल्यूशन दिया गया है, जिसमें सौर ठोस अवस्था है, विलयन है, विद्युत है। तो इसमें जितने सारे केमिस्ट्री का जो चैप्टर है, वो चैप्टर के अनुसार आपको ऑब्जेक्टिव को प्रोवाइड किया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। 2026 के लिए रामबाण है, रामबाण। अगर जिन भाइयों ने अगर इस बुक को कंप्लीट कर लिया, तो समझो कि 35 में 35 ठोक के आएगा। वो 35 में 35 ठोक के आएगा मेरे दोस्त। 35 में 35 ठोक के आएगा। तो चलिए, हम देर न कर बल्कि हम पहला चैप्टर, जिसमें रसायन शास्त्र का पहला टॉपिक होता है, जिसका नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। ठोस अवस्था का ऑब्जेक्टिव देखते हैं मेरे दोस्त, और क्या करना चाहता है जरा समझने की कोशिश करना। पहला ऑब्जेक्टिव से शुभ आरंभ करते हैं। चला जाए, तैयार हो ना? तो तैयार यदि हो तो पहला ऑब्जेक्टिव का आंसर देने के लिए सज्ज हो जाना मेरे दोस्त। देखो, पहला क्वेश्चन कहता है मेरे दोस्त, कहता है कि निम्नलिखित में किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होता है। यानी कहता है कि किस प्रकार के क्रिस्टल के कारण होता है, जो क्रिस्टल क्या कहता है, किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी होता है, अथवा किसी रब्बा में बिंदु डिफेक्ट उसके घनत्व को घटा देता है, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसको क्या कहते हैं पता है? किस प्रकार के दोष के कारण क्रिस्टल के घनत्व में कमी आता है, तो घनत्व में कमी जो आता है उसका नाम है शॉर्टकी दोष। क्या है? शॉर्टकी दोष। उसको नाम क्या है? शॉर्टकी दोष है। शॉर्टकी दोष जो होता है, शॉर्टकी दोष एक ऐसे दोष होता है जिसमें से प्लस और माइनस का होता है हट जाता, अपने स्थान से हट जाता है। तो बताओ, जहाँ से धनान और ऋणान बराबर संख्या में हटेगा, तो क्या घनत्व बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। अगर 2 kg आलू है, 2 आलू निकाल देंगे, तो क्या आलू बढ़ जाएगा? घटवे नहीं करेगा डेंसिटी। बस। चलिए, दूसरा क्वेश्चन का आंसर समझ में आना। कहता है कि निम्नलिखित में कौन फेरोचुंबकीय पदार्थ है? फेरोचुंबकीय का मतलब होता है क्या? फेरी मैग्नेटिक। इसमें NaCl हो गया, तो क्या हो गया? आयनिक हो गया। O2 N2 ये सब क्या है? आणविक हो गया। तब बात अगर मैं क्या कहता है, फेरोचुंबकीय पदार्थ। आणविक का मतलब अणु के रूप में रहता है, तो ये सब N2 O2 से F2 ये सब क्या है? अणु होता है। लेकिन कहता है फेरोचुंबकीय पदार्थ में कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, F3O4। चलिए, तीसरा क्वेश्चन कहता है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितना होता है? घनाकार क्रिस्टल की बात ब्रेवस जैसी कहेगा, तो ब्रेवस में जालकों की संख्या कितना होता है? 3 होता है। ब्रेवस कहेगा तो जालक की संख्या कितना होता है? 3 होता है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, एक अष्टफलकीय रिक्त निम्नलिखित में कितने गोलों से घिरी होती है? एक अष्टफलकीय है, वो कितने गोलों से घिरा रहता है? तो 6। अष्टफलकीय का मतलब रिक्त की कहता है, रिक्त कितने गोलों से घिरा होता है? तो आपने फेस सेंटर पढ़ा होगा। फेस के को फलक के होता है, 6 होता है, ऊपर नीचे तो 2 गो, दाएं बाएं 4 गो, आएगो इन्ने उन्ने, लेफ्ट राइट, तो टोटल कितना होगा? 6 होता है। तो जैसे क्या अष्टफलकीय रिक्त की संख्या बताओ, गोलों से घिरी हुई होती है 6। फिर अगला क्वेश्चन कहता है, बेरबदार ठोस का उदाहरण बताओ। बेरबदार ठोस का उदाहरण कौन होता है? तो बेरबदार ठोस का उदाहरण बताओ। एकरा में हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबर। तो अक्रिस्टलीय ठोस को बोलते हैं बेरबदार। बेरबदार का मतलब होता है जिसको काटेगा तो उसकी सपाट चिकना नहीं आता बल्कि रुखड़ा आता है, इसी को बोलते हैं बेरबदार। रबेदार क्रिस्टलीय को बोलते हैं, और बेरबेदार और क्रिस्टलीय को बोलते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी, डी हो जाएगा। रबर क्या बोलते हैं? रबर। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? अक्रिस्टलीय ठोस बताओ। अभी जस्ट बता, अक्रिस्टलीय ठोस जो क्या होता है, जिसको काटेगा था वो क्या होगा? उसका काटने के बाद सपाट क्या होता है? रुखड़ा आता है। क्या आता है? रुखड़ा। तो NaCl तो चट्टान काटेगा था चिकना आता है, इसका चिकना आएगा। लेकिन कांच बताओ, कांच का होता है आपका ये हो जाएगा।
अब इसमें कहता है कि रब्बा में इलेक्ट्रॉन का देना है, कहता है क्या कि रब्बा में क्या कहता है, रब्बा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है। यानी कहने का मतलब कि जब रब्बा में जो होता है, जब इलेक्ट्रॉन को ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो कौन सा दोष होता है, तो एफ सेंटर। एफ सेंटर क्या कहता है, एफ सेंटर का मतलब होता है क्या कि एफ सेंटर कारण किसी क्रिस्टल का रंगीन भी बनाता है, रंगीन क्यों बनाता है, एफ सेंटर के कारण। HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है HCP में, तो बताओ CCP का है, HCP का है या FCC का है, उसमें परमाणु की संख्या कितना होता है, 6 होता है। कितना होता है कहता परमाणु की संख्या ने कह रहा है, देखो ACC कहेगा मेरे दोस्त तो ACC में 1 होता है, BCC कहेगा तो उसमें 2 होता है, और FCC में कहेगा तो उसमें 4 होता है, बल्कि 6 नहीं होगा। क्या होगा, 6 नहीं होगा। FCC में कितना परमाणु संख्या होता था, 6। कहेगा HCP में कहता है क्या, HCP इकाई सेल में परमाणु की संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। कितना होता है, 4 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है रब्बा कितने प्रकार को होता है, तो रब्बा बताओ कितने प्रकार को होता है, रब्बा 4 प्रकार को होता है। कितने प्रकार को होता है, 4 प्रकार को होता है। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि H2 बर्फ में किस प्रकार के अपबंध पाए जाते हैं, तो H2 का मतलब होता है हर बंधन। जैसे आपने पढ़ा होगा H के साथ अगर F लग जाए, O लग जाए और N लग जाए, HF H2O और NH3, तो इस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, हाइड्रो बॉन्ड। हाइड्रो बॉन्ड का वाला हाइड्रो बंधन। ऑप्शन नंबर ए। कहता है HCP संरचना में, कहता है HCP संरचना पैकिंग प्रभाज होता है। HCP में संकुलन क्षमता कहता है, तो पता है HCP में कितना होता है, HCP ACC में कहेगा तो 0.52%, BCC कहेगा 0.68%, लेकिन जो कहता है HCP यानी CCP या FCC कहेगा तो उसमें होता है 0.74%। कितना होता है, 74%। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है किस ध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है, तो BF3 का आघूर्ण क्या होता है, शून्य होता है। फिर अगला क्वेश्चन कहता है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत बताओ, तो देखो BCC में संकुलन क्षमता आपको पता है 67 होता है। कितना होता है, 68%। जैसे कहता है क्या कि मुक्त खाली जगह बताओ, तो कुछ नहीं कहा, मुक्त जैसे कहेगा तो 100 में से 68 घटा दो, कितना आ जाएगा, 32%। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। यहाँ तक किसी का प्रॉब्लम, यदि जिन भाइयों को प्रॉब्लम नहीं है तो अगला और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे हैं। इसकी समझो कि किताबें हैं मेरे दोस्त, एक किताबें ऑब्जेक्टिव का है, ठीक है। ये बहुत सारे, इसमें कम से कम 800-900 का ऑब्जेक्टिव है, देख रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर का ऑब्जेक्टिव है, बहुत सारे हैं। तभी तो सॉलिड स्टेट का पहला चैप्टर बाय चैप्टर हम क्या करते हैं, कंप्लीट। देखो अभी एक में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है, हम धीरे धीरे 10-10 15-15 करके आपको सारा चैप्टर को क्या करेंगे, बता देंगे। यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं और इस वीडियो को शेयर करो, जितना शेयर करोगे उतना मेरे क्या होगा, मेरा हौसला बढ़ेगा, और जब हौसला बढ़ेगा तो मैं आप लोग के लिए काम अधिक से अधिक करेंगे, क्योंकि मेरा क्लास चलता है मेरे दोस्त, आपको पता है मेरा एक क्लास चलता है जहानाबाद में, कृष्ण महिला कॉलेज के सामने वाले गली में जहानाबाद चलता है। जिन भाइयों को 12th में पढ़ना चाहते हो या 12th में अच्छा प्राप्त करना चाहते हो, अंक बहुत ज़बरदस्त 90, तो बहुत सारे स्टूडेंट ने 90 2025 में लाया है, ठीक है। तो इसी स्टूडेंट के कहने पर मैंने इस बुक को लॉन्च मैंने कर दिया। तो जिन भाइयों को क्लास में पढ़ना चाहते हो तो इस पता पर आप आ सकते हो, यदि नहीं तो आप इस वीडियो को शेयर करो, और शेयर जब जितना करोगे तो मेरा दिल मनोबल बढ़ेगा, और जब मनोबल बढ़ेगा तो अधिक से अधिक तुम्हारे के लिए क्या करें, कंटेंट पढ़ाएंगे और सब्जेक्टिव का भी लाएंगे। ऑब्जेक्टिव तो छप ही गया है, सब्जेक्टिव भी क्या करेंगे, अभी नहीं हुआ। यहीं तक क्लास को स्टॉप करते हैं। सभी को जय हिंद, गुड ब्लेस यू, थैंक यू।